चलते हैं फ्रेंड्स। आज क्लास होगी आपकी, यानी कि टॉपिक आपका था 3, यानी क्लास 10th है। मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक आपका 3 था। 3 में हम पढ़ चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके कैसे होंगे, कहने का मतलब समांतर होंगे कि आपके असमांतर होंगे, कि आपके प्रतिच्छेदी होंगे, कि आपके और संपाती होंगे। क्लियर। इनको हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए इसी के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A का क्वेश्चन नंबर 6 है। 3A का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपके दो समीकरण है। दो समीकरण में बताना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। दो समीकरण रैखिक युग्मों में कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो दो समीकरण युग्म मान लिया मैंने, माना कि एक समीकरण आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 और एक दूसरे बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे? यह समीकरण कब संगत होंगे, कब असंगत होंगे? तो पहली बार संगत कब होते हैं, देखिएगा कब संगत होंगे और कब आपके असंगत होंगे, कब आपके असंगत होंगे। यदि आपके दोनों समीकरणों की गुणांकों का अनुपात, कहने का मतलब मेरा यह है कि a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, c1 और c2 का रेशियो, c1 और c2 का रेशियो, ये तीनों का यदि रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है तो संगत होगा। या फिर तीनों का रेशियो बराबर नहीं है तो भी संगत होगा, तो भी संगत होगा। b1 b2 c1 c2 इनका रेशियो बराबर नहीं है तो भी आपका संगत कहलाएगा। असंगत कब होगा, असंगत कब होगा? यानी कि कहने का तीन आपके फंक्शन है, तीन में से कोई दो फंक्शन बराबर है, एक फंक्शन यदि बराबर नहीं होता है तो आपका असंगत होता है। कहीं भी आप जैसे कहने का मतलब है यह है कि a/a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो यदि एक बराबर है, एक बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि a1 a2 b1 b2 c1 और c2 यदि ये बराबर है, कहने का मतलब ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। एक बराबर हो, एक बराबर ना हो तो आपका होते हैं यह रैखिक युग्म समीकरण असंगत है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन है आपको, देखिएगा। तो समीकरणों को बताना कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन छठवें का x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। तो आप निकालेंगे क्या? इनका आप रेशियो निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका आप रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशियो मतलब अनुपात निकालते हैं। कितना a1 का मान 1, a2 का मान कितना आपका 2, b1 का मान कितना है यहाँ से 1, कितना है b2 का मान 2, कितना आपका c1 5, कितना c1 10। तो देखिएगा क्या आपके अनुपात बराबर हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या हमारे अनुपात बराबर है। ये 1/2 बराबर 1/2 ये काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या आपकी यह रेशियो बराबर है तो क्या होगा आपका? यह रेखा संगत होंगी। क्या कर सकते हैं हम? यह रेखा संगत होंगी। क्लियर। आप देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रहा है, अच्छा जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही। x माइनस वाई बराबर 8 एक समीकरण ये दिया हो 3x ऋण के 3y बराबर 16 बराबर 16। तो ये संगत है कि असंगत है ये आपको बताना है। तो आप रेशियो निकालेंगे जी, एक है जी, एक है। तो यहाँ से आएगा 1/3, देखिएगा यहाँ से आएगा ऋण का 1 ऋण का 3 ऋण की 1/3, यहाँ से आएगा 8/16। आप क्या ये रेशियो बराबर है तो हमारा माइनस कैंसल, और ये तो हमारे बराबर है 1/3, ये हमारे बराबर नहीं है। 4 × 4 = 12। तो क्या करें हम यहाँ से 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/3, ये नहीं हो रहा हमारा, यानी कि एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो क्या होते हैं हमारे? असंगत होते हैं, असंगत होते। क्लियर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 6 में का क्वेश्चन नंबर 3, 6 में का क्वेश्चन नंबर 3
इसका 3 देखिएगा, तो कह रहा है कि इसमें भी छाटना आपको संगत की असंगत आपका। तो एक समीकरण दिया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दिया 4x ऋण के 2i माइनस 4 बराबर 0। ये संगत है कि असंगत है, तो आप रेशियो निकालेगा, कुछ नहीं करना। देखो ये a1 a2 और ये एक मान के ये b1 b2 और c1 c2 आपके जे होंगे। क्लियर यहाँ से? तो आप कह सकते हैं कि 2/4 और 1/2 ऋण के 6/4 ये यहाँ से ये देखिए 1/2 ये आएगा 1/2 ये आएगा ऋण के 1/2 यहाँ से आएगा 3/4 3/2। तो आपस में क्या ये बराबर है? ना तो हमारा ये बराबर और ना हमारा ए बराबर। तो क्या होगा हमारे समीकरण? यह भी संगत होगा। तीनों बराबर है तो संगत, तीनों बराबर नहीं है तो भी आपके संगत होंगे। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के 3 हुए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही चाटना कौन संगत होगा और क्या संगत होगा यह समीकरण। जैसे कि दिया होगा आपका 2x ऋण के 2i माइनस के 2 बराबर 0। एक समीकरण दिया होगा 4x और माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। हम रेशियो निकालते हैं, तो ये आपका a1 a2 ये आपका हो जाएगा b1 b2 c1 c2 2/4 और क्या होगा ऋण के 2/4 ऋण के 2/4 ऋण के 2/5 कितना आएगा यहाँ से 1/2 कितना यहाँ से आएगा ऋण के 1/2 यहाँ से कितना आएगा यहाँ से, हाँ जी ऋण के 2/5 है मेरी किताब में, ठीक है ना। तो आपका सही ये लिख रहा हूँ यहाँ से, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है जी। हाँ देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का 4, तो आपका आएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको ये कट जाएंगे माइनस से माइनस, आपका आएगा प्लस का 1/2। तो आप देखिएगा ये भी आप कट जाएंगे, आपका आएगा प्लस के 2/5। तो क्या आपके यहाँ बराबर है? ये तो हमारा बराबर है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है, तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा आपका असंगत होगा। क्या होगा आपका असंगत होगा। एक बराबर है दूसरे बराबर नहीं है, तो आपका संगत होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का ये कह रहा है कि फिर भी आपको 2 समीकरण दिए, इनमें छांटना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। देखिएगा, तो यहाँ से दिया है प्रश्न नंबर 7 का देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस के 2i और बराबर 12 2x 3y बराबर 7 संगत होगा कि असंगत होगा। फिर देख लो यहाँ से, तो ये आपका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये होंगे आपके 3/2 2/3 5/7। तो क्या यह आपके बराबर हैं? ये हमारे कोई भी फंक्शन हमारा बराबर नहीं है। क्या आपको संगत होगा? क्या आपका यह संगत होगा? क्लियर? आपका नहीं समझ में रहा है और ना। इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो 2x और 3y बराबर 8 है, 4x ऋण के 6y बराबर 9। इनका भी निकाल सकते हैं हम। आप देखिएगा रेशियो a1 a2 और b1 b2 c1 c2 क्या निकला आपका 2/4 और ऋण के 3/6 8/9 माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 2 1 2 4 1/2 3 2 6 1/2 और ये नहीं कटेगा तो 8/9। ये आपका रेशियो बराबर है और ये आपका रेशियो बराबर नहीं है, तो क्या होगा आपका असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर? इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संगत असंगत बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, रेशियो बस रख दो, ठीक है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर 7 9x के 10y बराबर 14 है। तो यह संगत होगा कि असंगत होगा? आपको मात्र रेशियो a1 a2 ये क्या होगा आपके b1 b2 c1 c2, ठीक है ना, c1
C2 आपका। तो यहाँ से 3/2 बट्टा लगाएंगे 9 और ये क्या आपका 5/3 बट्टा लगाएंगे ऋण के 10 बटे 7/14। तो क्या होगा आपका ये आपका नीचे किसकेगा, ये आपका नीचे किसकेगा। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ से आएगा 18, यहाँ आएगा आपका 18, यहाँ आएगा 5/10 30 7/14 कट रहा क्या 3 9 1/9 5 6 1/6 7 2 1/2। क्या आएगा आपका बराबर नहीं है तो भी क्या होगा, हाँ 9 की जगह पे 6 3 18 तो भी तो आपको बराबर नहीं आ रहा है, तो भी तो आपको बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या होगा आपका यह, क्या होगा संगत, क्या होगा संगत। इस प्रकार से आप यह क्वेश्चन लगा लेंगे, बनेंगे ना, इजी है बिल्कुल। इसके बाद आपका एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5x + k - के 3y बराबर 11 ऋण के 10x + के 6y बराबर -के 22 तो ये क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखिए यहाँ से। तो क्या 5 बटे ऋण के 10 ऋण के 3 बटे + के 6 और 11 बटे ऋण के 22 काटेंगे तो 1 बटे ऋण का 2 यानी कहने का मतलब ऋण का नीचे होता तो वह कौन सा था हमारा, और ये आएगा 3 कम 3 3 गुना 6 ऋण के 1/2 और यहाँ से 22 है तो ऋण के 1/2। क्या आपके ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो क्या होगा आपका संगत होगा, तीनों बराबर है तो आपका संगत होगा। क्लियर, समझ आ रहा है। तो आपके 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो कहने का मतलब 8वां क्वेश्चन ये है, बहुत इजी है। आप चलेंगे, अब आपको द्विघात दो चर वाले रेखीय समीकरण बनाना पड़ेंगे और उनको हल करना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार बाग, कोई आपका आयताकार बाग है, ये हमारा क्या है, एक आयताकार बाग है ABCD। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन लंबाई। तो आप इनको अलग अलग मान लेना। क्या मान लिया, माना कि बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई को मान लिया मैंने y मीटर। अब कह रहा जो लंबाई लेंथ है इससे 4 मीटर अधिक है तो क्या होगा, ये 4 अधिक है किससे, y से, इसमें 4 जोड़ दो ना आप, तो अब तो बराबर हो जाएंगे। यह समीकरण आपका बन जाएगा फर्स्ट। क्लियर, यहाँ से आन करा कि अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, पुनः प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप क्या होता है आपका 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई परिमाप है। अब ये पूरा परिमाप है, आधा परिमाप क्या होता है, बटा 2 कर दो, आधा परिमाप हो गया। कितना है, बराबर 36 33 2 से 2 कर जाएगा, x + y बराबर 36 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो इसकी विमाएं ज्ञात करो, मतलब विमा होती लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ से समीकरण नंबर हमें यह मिल गया, समीकरण 1 से x का मान इसमें रख दो। ये यहाँ समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x + y बराबर 36, x का मान कितना है, y + 4 + y बराबर 36, y रख 2y 4 वहां जाएंगे, घर जाएंगे, आपके बचेंगे 32, 2 भाग में जाएगा, y आपका जाएगा 16, y का मान 16। तो x कितना है, y + 4 यानी कि 4 अधिक, तो 16 + 4 आपका जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर, ये आपका था मीटर, तो मीटर। क्लियर यहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपका 8 में लगा। क्लियर, ये आपको आ रहा होगा समझ में। इसी के साथ आपके बचे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इसमें कह रहा है कि आपको ये समीकरण दिया रेखीय समीकरण। अब आप समझेंगे, जैसे मैं कह दूं कि ये आपका रेखीय समीकरण है 2x + 3y और -8 बराबर 8।
तो मैं कह दूं कि इसको देखते हुए, इस समीकरण को देखते हुए आप इस समीकरण को देखते हुए, इस रेखा को देखते हुए आप इसके एक प्रतिच्छेदी रेखा समीकरण खींच सकते हैं। क्या खींचना है? प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण लिखिए। इससे प्रतिच्छेद करें तो हम क्या करेंगे? होती का में प्रतिच्छेदित जब उन गुणांकों का अनुपात क्या होता है? जब गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है, यानी कि a1 और a2 क्या होता है आपके? बराबर नहीं होते हैं। क्लियर से? तो आप ऐसा लेना, यदि हमें इसकी प्रतिच्छेदी रेखा खींचना है तो इनका गुणांक बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ले लिया तो लेते हैं। अब यदि यहाँ पर 2/3 हो जाएगा तुम्हारा, तो ये 2/3 नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं 2i। तो क्या जो बराबर होंगे इनका रेशियो? बराबर नहीं होगा ना। आप ये रेखा यहाँ कुछ भी मानते रहिएगा। चलो 8 ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपकी प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण बन गया। क्लियर? अब यदि इसी रेखा समांतर रेखा समीकरण क्या होगा? इसी समांतर रेखा कब होती है? जब उनका रेशियो बराबर हो। तो क्या करें हम? इनका रेशियो बराबर करना है। ऐसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कर दिया मैंने 6x, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कर दिया मैंने 9y। कितना आएगा आपका? 1/3, 1/3। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। इनका अनुपात बराबर होता है, यहाँ ले तो कोई 7, 8 वगैरह दे। ये क्या हो? समांतर रेखा का समीकरण आपका बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसके संपाती रेखा समीकरण की चीज संपाती क्या होती है? तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ले लिया मैंने 4x, यहाँ पर ले लिया मैंने 6y, यहाँ पर ले लिया मैंने 16। देखिएगा तो इनका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या आपका बराबर आएगा? यह संपाती होंगी। क्लियर? इसको देखते हुए समीकरण आपको संपाती, प्रतिच्छेदी और आपको समांतर समीकरण खींच देते तो ये बनाएंगे आपको समीकरण। क्लियर? चलते हैं आज के लिए इतना ही, और कल आपके लिए हो जाएगा अगला 3 क्वेश्चन जो बच्चे हैं उनको सॉल्व कराएंगे।